हेलो नमस्कार सभी को मेरे यूट्यूब चैनल सीमाज किचन एंड गार्डन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे पतरोड़े, कचाड़ू के पत्तों के पतरोड़े। तो उसके लिए हम पत्ते तोड़ लेंगे और नमक पीसने के लिए हमने हरी मिर्च, हरी भावड़ी ये भी तोड़ लेनी है। तो चलो चलते हैं कचालू के पत्ते तोड़ने के लिए। ये देखो हमने अरबी के पत्ते पतरोड़ों के लिए तोड़ लिए और साथ में ले लिए हल्दी के पत्ते, क्योंकि हल्दी के पत्तों के बिना पतरोड़े अच्छे नहीं बनते हैं। तो हल्दी के पत्ते हमने कैसे यूज़ करने हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो अब हम जा रहे हैं किचन गार्डन से घर, क्योंकि अब हम पीसेंगे नमक पतरोड़ों के लिए। हमने पतरोड़ों में डालने के लिए हरी मिर्चें जो हैं वो तोड़ ली हैं। देखो पतरोड़ों में मतलब नमक में डालने के लिए हमने नमक में डालने के लिए हरी मिर्चें जो हैं वो तोड़ ली हैं। अब हम पीसेंगे नमक। हम तोड़ेंगे अपने किचन गार्डन से हरी मिर्चें। ये देखो ये जो लगी हुई हैं हरी मिर्चें डालेंगे हम नमक में, तो ये भी तोड़ लेंगे। हम तोड़ेंगे भावड़ी, ये मैंने गमले में लगा रखे हैं प्लांट और नीचे भी लगाए हुए हैं। तो हम अभी इसमें से भावड़ी निकालेंगे। भावड़ी वाला नमक हो, हींग मिर्ची डली हो नमक में, फिर कौन खाए कौन छोड़े पतरोड़ों को। हम तोड़ेंगे अपने किचन गार्डन से हरी मिर्चें। ये देखो ये जो लगी हुई हैं हरी मिर्चें डालेंगे हम नमक में, तो ये भी तोड़ लें। अब हम जा रहे हैं कचाड़ू के पत्ते लेने। देखो कितने भारी पत्ते लगे हुए हैं। तो यहीं से हमने पत्ते तोड़ने हैं। तो पहले पत्ते तोड़ लेते हैं, क्योंकि बारिश जो है आप देख सकते हैं हवा चली हुई है, बारिश कभी भी लग सकती है। मौसम जो है वो काफ़ी डरावना सा हो गया है। तो पहले पत्ते तोड़ लेंगे। अब पतरोड़े बनाने के लिए हम आटा तैयार करेंगे। ये लिया है हमने मक्की का आटा। जो स्वाद मक्की के आटे में होता है वो बेसन में नहीं होता है। कुछ लोग तो बेसन के बनाते हैं, लेकिन जो मक्की के आटे के बनते हैं उसका मुकाबला बेसन नहीं कर सकता। तो हम तो मक्की के आटे से बनाते हैं, बेसन से तो मैंने कभी नहीं बनाए, नहीं होगा। मक्की का आटा तो बनाते ही नहीं है फिर। तो ये मक्की का आटा, ये मैंने डाल दी इसमें हल्दी। इसमें काली सरसों डालनी थी मैंने थोड़ी सी, वो मुझे मिल नहीं रही है, तो ये मैंने डाल दी पीली सरसों। इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है जब ये फ्राई किए जाते हैं, तो ये कर्च कर्च की आवाज़ आती है पतरोड़ों में। थोड़ी सी मैंने डाल दी पीली सरसों। हींग जो है वो डालना बहुत ज़रूरी है, ये मैंने डाल दिया हींग, क्योंकि ये हमारी पाचन क्रिया को ठीक करता है। अब मैं डाल दूंगी गरम मसाला। ये देखो मैंने डाल दिया गरम मसाला। अब मैं इसमें डालूंगी जो मैंने आज मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है। ये मैंने देखो ये मैंने पीसा भावड़ी, मिर्ची और नमक। तो मैं इसमें से नमक मिलाऊंगी इसके, जितना इसको चाहिए हमारे आटे को, जितना हमारे आटे को चाहिए हम उतना नमक इसमें मिला देंगे। ये मैंने भावड़ी वाला नमक जो मिलाया है, ये हमारे पतरोड़ों को बहुत ही स्वादिष्ट बनाता है। फिर इसके बाद मेन इंग्रेडिएंट जो है, मेन चीज़ जो है वो ये कड़वा तेल भी हम मिलाएंगे। एक चूली कड़वे तेल की डालेंगे इसमें, क्योंकि हमारा आटा जो अच्छी तरह से ये चिपक जाता है पत्तों के साथ। और अब हम लेंगे पानी और पानी से फिर आटे को गूंथ लेंगे। आटे को हमने ना तो लूज बनाना है ना तो टाइट बनाना है, बीच वाला, जो बीच वाला आटा रहेगा ना तो बड़ा टाइट ना तो बड़ा लूज। ये बीच वाला आटा हमारा बनेगा।
ये हमारा बीच वाला आटा जो है वो हमने बना लिया। ये देखो ऐसे, मतलब ऐसे 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 ये लग जाए, ना तो टाइट रहेगा और ना ही सॉफ्ट। अब हमने पत्ता लिया है कचालू का, अरबी का, हम अपनी भाषा में कचालू बोलते हैं, और इसके ऊपर हम इसकी लेयर जो है वो चढ़ाएंगे। ये कुछ बड़ा ही सॉफ्ट सा पत्ता टूट भी जा रहा है ये। इस प्रकार से पतला पतला हम लगाते जाएंगे। सारे पत्ते को ढक देना है आटे से। ये देखो, अब हम इसके ऊपर दूसरा पत्ता डालेंगे, उसको हम ऐसे नीचे यहाँ से फाड़ेंगे और उल्टी पोजीशन में डालेंगे। पहले हमने डाला था उस तरफ को, अब हम इस तरफ को डालेंगे। आज पीठ में बड़ा दर्द है मुझे, पता नहीं सर्दी जुकाम हो गया है और खड़ी नहीं हो पा रही हूँ मैं। ये देखो, इस प्रकार से हमने ये कोटिंग करनी है। आप अपने हिसाब से कर लेना। कई लोग 3 पत्ते लगाते हैं, कई 4 लगाते हैं, कई 1 लगाते हैं, कई 2 लगाते हैं। अब हम इसको मारेंगे ऐसे पलटा, इस प्रकार से पलटा देंगे। अब इसके ऊपर लगाएंगे। अब दूसरी तरफ से इसको पलटा मारेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से अब हम इसको इस प्रकार से फोल्ड करेंगे। टाइट करके इसको ऐसे फोल्ड करते जाना है। और यहाँ पर आटा थोड़ा ज़्यादा रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने लॉक करना है इसको। ये अब इसकी हमने कर दी लॉकिंग और ये बन गया हमारा एक पतरोड़ा। और इसके लिए सबसे ज़रूरी रहेगा, पतरोड़े से ज़्यादा ज़रूरी होगा, ये हमने लिया हल्दी का पत्ता। हल्दी के पत्ते में इसको लपेट लेंगे क्योंकि जब हल्दी के पत्ते में हमारा पतरोड़ा बनेगा तो उसकी महक ही बहुत अच्छी होती है और बड़ा टेस्टी लगता है। फिर ये देखो, ऐसे हमने इसको ऐसे अरब कर लपेटते जाना है। देखो ऐसे। और ये जो उसका होता है ना, ये तीखा सा भाग, ये लोक का काम करेगा। देखो मैं बताती हूँ आपको, ये लगाएगा पतरोड़े को लोक। ये देखो, इसने लगा दिया लोक, ये लग गया लोक। ये हमारा अब एक पतरोड़ा बनके तैयार हो गया। इस प्रकार से हम सारे पतरोड़े तैयार कर लेंगे। अब हमने ये पतरोड़े जो हैं वो बना लिए हैं और हल्दी के पत्तों से इनको लपेट लिया है। और अब कुकर हमने ले लिया, कुकर में डाला हमने पानी। और मैं तो इस तरीके से करती हूँ, कई लकड़ी डाल के भी कर सकते हैं, कई लोग लकड़ी डालते हैं।
तो मैंने इसमें डाल दी, मैंने 2 गिलास पानी के डाले, ऊपर डाल दी मैंने 4 कटोरियाँ उल्टी करके कुकर में, देख सकते हैं आप। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी ये जो मैंने पतरोड़े बनाए, ये देखो, ये इसके ऊपर मैं ऐसे डाल दूंगी एक एक करके, फिर बताती हूँ आपको। कुकर में हमने डाल दिए पतरोड़े, अब लगाएंगे ढक्कन और इसको 3 विसलें लगाएंगे हम। फिर ठंडा होने के बाद हम विद कवर, जो हमने कवर किया है इनको हल्दी के पत्तों का, वैसे ही निकालेंगे और फिर फ्रिज में रख देंगे सुबह तक ठंडा होने के लिए। जब हम सुबह निकालेंगे तो हल्दी के पत्तों की खुशबू जो है वो सारे पतरोड़ों में लग गई होगी, मतलब पतरोड़ों ने हल्दी के पत्तों की खुशबू ऑब्जर्व कर ली होगी। फिर हम बारीक बारीक सा काटेंगे, फिर फ्राई करेंगे। फ्राई करने वाला अलग से ब्लॉग बनाऊंगी। तो अभी मैं इसको रख रही हूँ गैस के ऊपर। तो इस प्रकार से हमने अपने पतरोड़े जो है बनाने के लिए डाल दिए हैं, और दूसरे ब्लॉग में बताएंगे इनको फ्राई हम कैसे करते हैं। अभी हमारे पतरोड़े जो हैं वो बन करके तैयार है। हमने कुकर में से पतरोड़े निकाल लिए हैं। अब हम इनको डालेंगे फ्रिज में और सुबह बारीक बारीक सा काट करके देसी घी में तल करके खाएंगे। तो अगर आपको मेरे पतरोड़े बनाने की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना जी। धन्यवाद।